स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन आपको देना चाहता हूँ। कहा गया है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। क्या? कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। क्या? जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता। क्या? बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। क्या? जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। क्या? जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता। क्या? बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो साथियों, आप दोस्तों दूसरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो कृपया करके उस वीडियो को वॉच कर लें। पिछला वीडियो जो कि हम अस्थि कोशिका के विषय में समझाने का प्रयास किया था और अच्छा ढंग से समझाने का भी प्रयास किया था। कम समय में अच्छा चीज़ आपको देने का प्रयास मिल रहा था। तो उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया करके उस वीडियो को वॉच कर लें, क्योंकि आपका एक वीडियो की अनुपस्थिति अगले वीडियो में समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि जो वीडियो होता है वो एक दूसरे से लिंक होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देख पाते हैं तो इस वीडियो को समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत ज़रूर महसूस होगा। तो मेरा प्रयास होगा कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पिछला वीडियो लगातार वीडियो आप देखिए। लगातार वीडियो देखने से आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा और आपको हर छोटी छोटी चीज़ों को भी समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो पाएगा। तो चलिए पिछला वीडियो को पहले हम रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद हम जो पेशीय तंत्र आज का जो टॉपिक है उसे मैं कंप्लीट करने का प्रयास मेरा रहेगा। चलिए, तो अस्थि कोशिका जो बताया था, अस्थि कोशिका जो कि तीन तरह की होती है, जिसे हम ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये ऑस्टियोक्लास्ट में जो होता है, अस्थि जो कोशिका होती हैं उसको खाकर ख़त्म कर देती है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल के नाम से भी जाना जाता था। ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है यह अस्थि का निर्माण करता है और इसे बोन फॉर्मिंग सेल के नाम से जाना जाता है। जबकि ऑस्टियोसाइट जो था वो अस्थियों को परिपक्वता देता है। इसका मतलब ये था कि आप इस हड्डी जो बना है उस हड्डी का आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि एक जो हड्डी जो ख़राब हो चुका है भैया, उस हड्डी को ख़त्म कर दो। माने ख़त्म करने के लिए होना चाहिए कुछ ऐसा शरीर में होना चाहिए जो भाई ख़राब हड्डी है उस हड्डी को ख़त्म कर दे। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा ही क्या होती हैं, जो ख़राब अस्थि होती है उसको खाकर अलग कर देगा। इसलिए तो इसे क्या बुलाती हैं, बोन ईटिंग सेल के नाम से जाना जाती हैं। जबकि एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट जो कि हड्डी बनाता है, इसका काम ही होती है हड्डी को बनाना, तभी तो इसे बोन फॉर्मिंग सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑस्टियोसाइट जो होती हैं यह अस्थियों के बीच परिपक्वता देता है। मतलब ये कि जो हड्डी बना है आखिर उसका प्रयोग भी तो होना चाहिए ना। जैसे मान लिया कि आपका हाथ टूट गया, उसको ऐसा थोड़े होता है कि हाथ टूट गया अब ये फिर हाथ नहीं होगा, ऐसा थोड़े होता है। फिर ये हड्डी जब बनता है, ऑस्टियोब्लास्ट जो कि हड्डी बनाता है, और हड्डी बनाने के बाद उस हाथ जो टूटा हुआ था वो हाथ हो चुका है। अब क्या होगा, अब इस हाथ से हम खाना खा सकते हैं, इस हाथ से हम किसी को मार भी सकते हैं, समझे। तो आखिर इस हड्डी का प्रयोग हम किए, तो ये क्या होता है, ये ऑस्टियोसाइट के अंदर होता है। अब हम अस्थि मज्जा ही बताए थे। अस्थि मज्जा क्या होती हैं, अस्थियों के बीच जालीनुमा आकृति होती हैं। मतलब अस्थि जो होती हैं उसके बीच में जाली के आकार की आकृति होती है। उसी जाली की आकार की जो आकृति है उसको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी को जब हम ब्लड बताएंगे तो हम आरबीसी के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। संधि उसके बाद बताए थे, संधि कंकाल का स्थान होती हैं जहाँ से वो जो अस्थियाँ होती हैं वो हिल डुल करती हैं। ठीक है, आखिर अस्थियाँ हिल डुल नहीं करेगा
तो आप मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कैसे कर पाएंगे। जब हड्डियाँ जब मूव करती है, संधि जब मूव करेगा तब तो हड्डियाँ मूव करेगा। तो एक स्थान होता है जहाँ से ये हिल डुल करता है, तो ये जॉइंट होता है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा भी होती हैं, जिसे आप आर्मपिट जो होती हैं उसको एक गुहा है, क्या है, एक गुहा, जिसके माध्यम से जो हड्डियाँ होती हैं एक दूसरे से जुड़ा हुआ होती हैं। तो इसी गुहा को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल गुहा के नाम से जाना जाता है। ये जॉइंट 3 तरह के होते बताए थे हम। 3 तरह की कौन कौन होती हैं, अचल होती हैं, पूर्ण होती हैं। अचल में क्या होती है, ये मूव बिल्कुल नहीं करता है, यानी कि ये जो हड्डियाँ होती हैं ये बिल्कुल मूव नहीं करती, जिसे हम बताए थे खोपड़ी और दांत में पाई जाती हैं। स्लाइटली मूवेबल होती हैं, अपूर्ण संधि होती हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लिए थे रिब्स और कशेरुकदंड, बैकबोन जिसे बोलती हैं, ये थोड़ा थोड़ा मूव करता है। एक फ्रीली मूवेबल बताए थे, पूर्ण संधि जिसे होती हैं ये हर दिशा में मूव करती हैं। ये भी 4 तरह के या 5 तरह की होती हैं, जिसे हम बॉल एंड सॉकेट, जिसे कंदुक हल्की बोलते हैं, हिंज जॉइंट, कब्जा संधि, पायरोट, खूटी, ग्लाइडिंग और सैडल। ये 5 तरह के फ्रीली मूवेबल में हम देखे थे। बॉल एंड सॉकेट क्या होता है कि पेल्विक और फीमर, पेल्विक वाला जो कमर वाला भाग होती हैं, यानी जो पेल्विक वाला भाग और फीमर वाला भाग जो होती हैं दोनों को कनेक्ट करती हैं, तो ये चारों दिशा मूव कर सकता है। उसी प्रकार स्कैपुला जो होती हैं और ह्यूमरस जो हाथ में होती हैं, वो दोनों अगर कंबाइन करेगा तो बॉल एंड सॉकेट के द्वारा यानी कि वो मूव कर सकता है हर दिशा में। तो हिंज जॉइंट हम कब्जा बताया, एक ही ओर मूव करेगा, जैसे केहूनी और घुटना का हम एग्जाम्पल लिए थे। पाइवोट में एटलस होती हैं, ग्लाइडिंग सैडल में थोड़ा थोड़ा एक दूसरे पर फिसलती हैं। यह हथेली होती हैं, जैसे कार्पल वाला भाग या टार्सल वाला भाग ग्लाइडिंग जॉइंट में आता है। जबकि सैडल जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट के ही तरह काम करती हैं। ये थोड़ा सा छोटा रूप होती हैं, जैसे अंगूठा को हम एग्जाम्पल देखे थे कि अंगूठा जो होता है वो सैडल होता है। इस तरह से हमने मतलब अस्थि कोशिका से लेकर और संधि को हमने बताने का प्रयास किया था पिछला वीडियो में। चलिए इस वीडियो में हम अब आगे की जो चीज़ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। आज की वीडियो है पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र का इंग्लिश में बोला जाती है मस्कुलर सिस्टम। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, पेशीय तंत्र होता क्या है और पेशीय तंत्र होता कहाँ है, इसकी संख्या कितनी होती हैं, सबसे बड़ी, सबसे छोटी पेशीय तंत्र, सबसे लंबी मांसपेशी में प्रोटीन क्या होती हैं, इन सारे चीज़ को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो मांसपेशी में जो शरीर के अंदर होता है और मांसपेशी जो शरीर के जो त्वचा होती हैं उसके जस्ट नीचे होती हैं। इसकी संख्या की बात करें तो लगभग कहीं 639 से स्टार्ट होता है और लगभग 400 तक जाता है। यानी कि जैसे 400 बच्चा उच्चा के लगभग 400 के लगभग में रहती हैं, और जब वो व्यस्क हो जाती है तो इसकी संख्या 639 के अप्रोक्स हो जाती हैं। लंबी मांसपेशियों की बात करते हैं। सबसे लंबी एक होता है सबसे लंबी मांसपेशियाँ, और एक होती हैं सबसे छोटी मांसपेशियाँ, और एक होती हैं सबसे बड़ी मांसपेशियाँ। तो सबसे लंबी मांसपेशियाँ, लंबी और बड़ी में आपको समझना चाहिए कि लंबा किसको बोला जाता है और बड़ा किसको बोला जाती है। तो देखिए लंबा में जो होता है सिर्फ लंबाई ज़्यादा होना चाहिए, चौड़ाई कम भी रहे तो चलेगा। पर अगर बड़ी की बात करते हैं तो आपको लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी होना चाहिए। जब लंबाई और चौड़ाई एक साथ रहेगा तभी आप उसको बड़ा बोल सकते हैं, अदरवाइज उसको लंबा बोल सकते हैं। तो सबसे लंबी मांसपेशियों की बात करते हैं तो सार्टोरियस जो होती हैं मांसपेशियाँ, सार्टोरियस मांसपेशियाँ कहाँ पर होती हैं, तो आप फीमर के पास जो होती हैं सार्टोरियस। चूँकि फीमर जो होती हैं मजबूत हड्डी होती हैं, लंबी हड्डी होती हैं, उसी तरह से सार्टोरियस होती हैं जो सबसे लंबी मांसपेशी होती हैं। छोटी की बात करते हैं तो कान के जो स्टेप्स होती हैं वो सबसे छोटी हड्डी होती हैं। उसी प्रकार से वहीं पर स्टेप्स के पास ही जो ऊपर में होती हैं मांसपेशी, उसको स्टेपिड्स बोला जाती हैं, जो सबसे छोटी मांसपेशियाँ होती हैं, यानी कान में ये होती हैं। और सबसे बड़ी मांसपेशियाँ मैक्सिमस बोला जाती हैं। इसको मैक्सिमस होता कहाँ है, तो मैक्सिमम जहाँ डॉक्टर लोग जो होती हैं, अब थाई के पास जो डॉक्टर सुई हुई जहाँ पर देते हैं उसको वहीं वाले स्थान को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमस बोलते हैं। मतलब जहाँ पर डॉक्टर सुई देते हैं ना,
उस चीज़ को वहाँ पर के मांसपेशी को मैक्सिमस बोला जाती हैं। तो हम मांसपेशी कहाँ होता है ये हम समझने का प्रयास किए, इसकी संख्या हम देख लिए। सबसे लंबी मांसपेशी के वैसे हम जान गए कि सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होता है, कौन होता है। बड़ी मांसपेशी मैक्सिमस जो समझ गए हम। अब मांसपेशी में एक प्रकार की प्रोटीन होती हैं जिसे मायोसिन बोला जाती हैं, जबकि हड्डी में भी एक प्रकार की प्रोटीन होती हैं जिसे हम ओसिन प्रोटीन के नाम से जाना जाती हैं। हड्डी में जब हम ओसिन प्रोटीन देखें तो एक उपास्थि होती हैं, उसमें जो प्रोटीन होती हैं उसे कैंड्रेन प्रोटीन बोला जाती हैं। मांसपेशी में लैक्टिक एसिड के जमाव हो जाते हैं जिसी के कारण थकान थोड़ा महसूस होने लगता है। यानी कि जब आप रनिंग करते हैं तो देखते हैं कि आपको थकान होने लगता है। तो आखिर थकान किसके वजह से होती हैं? तो लैक्टिक एसिड जब मांसपेशियों में जमाव हो जाएगा तो उस वक्त थकान महसूस होने लगेगा। तो उसके लिए आप विभिन्न प्रकार के जूस का प्रयोग कर सकते हैं और बेबरोन आता है दवाई, उसका प्रयोग करके आप दर्द को कम कर सकते हैं और रनिंग करते वक्त आप इसको आसानी से फ़ायदा ले सकते हैं। मांसपेशी जो होती हैं, जो पेशीय तंत्र होती हैं, वो तीन तरह की होती हैं। एक तो ऐच्छिक होती हैं, एक अनैच्छिक होती हैं और एक हृदयक होती हैं। हालांकि हृदयक भी होती हैं, अनैच्छिक ही होती हैं, लेकिन इसे डिवाइड कर दिया गया है। अब क्यों डिवाइड किया गया है, आई डोंट नो अबाउट दैट कि इसे डिवाइड किया क्यों गया है। क्योंकि ये हृदयक जो होती हैं वो अनैच्छिक का ही एक पार्ट होती हैं जो हृदय में होती हैं। अब बारी बारी से अनैच्छिक और हृदयक को समझते हैं। ऐच्छिक क्या होती हैं? ये इच्छा अनुसार काम करता है। ऐच्छिक में क्या होती हैं? ऐसी मांसपेशियाँ जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करे। ठीक है, ऐसी मांसपेशियाँ जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करे तो उसे ऐच्छिक मांसपेशियाँ के नाम से बुलाई जाती हैं। ये और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये कंकाल से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो कंकाल से अगर नहीं जुड़ेगा तो ये अनैच्छिक हो जाएगा। यानी कि ऐसी मांसपेशियाँ जो कंकाल से जुड़ा हुआ नहीं हो, क्या कंकाल से जुड़ा हुआ नहीं हो, वो अनैच्छिक हो जाता है। तो ऐच्छिक मांसपेशियाँ जो होती हैं वो अब इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। और दूसरी बात तो है कि वो जो हड्डियाँ जो होती हैं जो मांसपेशी से सटा हुआ होती हैं